बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और ईद कुर्बान बहुत बहुत आज मुबारक हो तमाम ही पाकिस्तानियों को। और साथ साथ है विनस टीम और विनस की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से तमाम ही अहले वतन को बहुत बहुत ईद कुर्बान मुबारक हो। और साथ साथ है क्योंकि हमारा शो है ख़ासकर स्पोर्ट्स के हवाले से होता है और स्पोर्ट्स में हम काफ़ी बातें करते हैं, क्रिकेटर्स को मदऊ करते हैं, ऑर्गेनाइज़र को मदऊ करते हैं और साथ साथ RCA के बहुत से मेंबरान को अपने शो पे मदऊ करते हैं। पाकिस्तान T20 टूर्नामेंट से बाहर तो हो गया, लेकिन दिल जो है पाकिस्तान का वो धड़कता ज़रूर दिखाई देता है पाकिस्तानी टीम के साथ। है गो के इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, चैम्पियन ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करेगी। ये सब कुछ आज हम अपने शो के अंदर भी बात करेंगे। और साथ साथ क्योंकि शो को बाकायदा तौर पर स्पॉन्सर किया है हमें इस शो को स्टाइलेक्स पाइप कंपनी ने, जो पाकिस्तान के अंदर कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। तो हमारे शो के अंदर आज मेहमान है आरिफ वहीद खान साहब है। आपका आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ सैयदा उरूब शाह हमारे साथ मौजूद हैं, विमेंस क्रिकेटर हैं, ये हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। सबको तो पाकिस्तानियों को तो बहुत बहुत है ईद मुबारक, लेकिन साथ साथ इन लोगों को भी बहुत बहुत है ईद कुर्बान मुबारक हो। आरिफ साहब, और क्या कहेंगे, आज ईद कुर्बान है और क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? चलें, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब। सबसे पहले तो हमारी तरफ से हमारे जो विनिस टीवी के जो नाजरीन हैं, जो यकीनन हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उनको हमारी तरफ से और विनिस टीवी की पूरी टीम की जानिब से, पूरी इंतज़ामिया की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनन ये ईद जो है कुर्बानी का हमें सबक देती है और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने का हमें मैसेज देती है। तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इस ईद के हवाले से। अल्लाह ताला ने जो कुर्बानी का दिया है, तो यकीनन हमें अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करना चाहिए सारी चीज़ें के लिए। ये ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ़ करनी चाहिए, दूसरों के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, जिसकी वजह से ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं, आसानियाँ पैदा होती हैं। उरूब शाह, क्या कहेंगी, आज ईद कुर्बान है, इस दिन के हवाले से क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक और मेरी तरफ से पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक, और जितने भी मुस्लिम जो बाहर कंट्रीज़ में हैं उन सबको भी ईद मुबारक। चलें, उरूब भी कह रहे हैं तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत है ईद कुर्बान मुबारक हो। और आरिफ भाई साहब, क्या कहेंगे, आज पहला दिन था, क्योंकि क्रिकेट पे काफ़ी बातें हम करेंगे, लेकिन शो का आगाज़ है और शो के आगाज़ में क्योंकि आप अभी थके हुए ज़रा सा नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? सुबह ज़्यादा आपने मेहनत कर दी है कुर्बानी में, लगता है। यकीन ये तो आपको पता है कि कुर्बानी का दिन जो है बहुत ज़्यादा सख्त होता है। सुबह से ज़्यादा नमाज से लेके उसके बाद ये कुर्बानियों के जो मामलात होते हैं, सारी इन चीज़ों को देखना होता है। तो यकीनन एक टफ डे होता है। फिर चूँकि गर्मी का भी इस वक्त आपको देखेंगे ज़्यादा, और उस दिन स्पेशली फ़र्स्ट डे जो है कुर्बानी वाली ईद के दिन थोड़ा सा गर्मी होती है, इसलिए काफ़ी चीज़ें होती हैं बहरहाल। और फिर चूँकि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी रही है जिसकी वजह से कौम इतनी ज़्यादा खुशियाँ नहीं टूटा हुआ पाकिस्तानी कौम का। आरिफ साहब, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनका दिल तो बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। जी बिल्कुल, ये चूँकि शायकीन जो है हमारे जो है यहाँ के लिए क्रिकेट एक बहुत ज़्यादा पैशन है और हमारे खून के अंदर शामिल है, तो इसलिए जो है क्रिकेट में यहाँ बहुत ज़्यादा डीपली लोग इन्वॉल्व होते हैं और हमेशा जो है बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी की तवक्को रखते हैं। और इस किस्म की कारकर्दगी की, जिस किस्म के देखेंगे, अगर 2007 से अगर वर्ल्ड कप हो रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम में पहली दफ़ा इतना बुरा वक्त आया है कि वो सेकंड स्टेज तक भी इस वर्ल्ड कप में नहीं पहुंच सकी। तो ये यकीन बहुत ज़्यादा मायूस कुन कारकर्दगी थी और जो इस कौम का जो पैशन है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस हुआ। और वो बहरहाल ये कि अपनी वो जो है कारकर्दगी को भूल के अपनी ईद की खुशियों में लोग मसरूफ़ हैं। और ये जो कुर्बानी का जो कि ईद है, तो अब लगता है कि टीम की भी कुर्बानी क्या बहुत ज़्यादा कुर्बानी का वक्त आ गया है, कुर्बानी दे दी है लगता है, और टीम वापस भी अब आ जाएगी। और एज ए क्रिकेटर उरूब है, क्या कहोगी, कुछ मायूसी हुई है? पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और फिर शायकीन क्रिकेट के दिल भी बहुत टूटे हुए, बहुत से लोगों को मैंने खुद देखा है कि वो रोते हुए दिखाई दिए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो तुम्हारा दिल एज ए पाकिस्तानी, पहले मैं पूछ रहा हूँ बाद में क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी कितना दुखा? जी, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट की वजह से माना जाता है और एक क्रिकेट ही ऐसा स्पोर्ट्स है जो सारी आवाम देखती है, बच्चे खेलते हैं और बड़े भी खेलते हैं, हर एज ग्रुप के लोग जो हैं वो खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके बहुत ऐसे इमोशनली एसोसिएट होते हैं उस चीज़ से। तो जाहिर सी बात है, एज अ पाकिस्तानी फ़ैन मुझे तो बहुत दुख हुआ कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सकी, और USA के मैच के बाद तो थोड़ा नींद भी नहीं आई सोच के कि हमारे साथ क्या हुआ है। बट ऐसे
पैचेस आ जाते हैं टीमों पे। ये तो but मैंने एज ए bounce back पाकिस्तानी करना पूछ चाहिए। लिया तुमसे, और एज ए क्रिकेटर कितना दिल दुखा है कि अपने ही जो क्योंकि खुद भी आप कौमी टीम की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, तो कितना दिल दुखता है जब परफॉर्मेंस ना हो और फिर जिससे उम्मीद हो शायकीन क्रिकेट को कि वो टीम है पाकिस्तान जो क्वालिफाइंग राउंड तक भी ना पहुंच सके, तो दिल कितना दुखा हुआ होता है एज ए क्रिकेटर। अब एज अ क्रिकेटर तो अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है कोई भी ये गलती करना नहीं चाहता या कोई भी नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा करे जिससे टीम हार जाए, बट ऐसे पैचेस तो टीम पे आते रहते हैं। बाउंस बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम इस चीज़ से सीखेगी और बाउंस बैक करेगी और आगे जाके अच्छे डिसीजन लेगी। अच्छे डिसीजन लेगी। आरिफ साहब, पहला दिन है और पहले दिन आपने खूब कलेजियाँ खाई होंगी आज, और क्या, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पेट के हालात थोड़े ख़राब हो जाते हैं, क्या डॉक्टर्स को एक फ़ायदा होता दिखाई देता है इन ईद कुर्बान पर? देखिए, स्पोर्ट्स में हमें ज़्यादातर हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है स्पोर्ट्स में, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही तो कि हम ये जो है बड़ा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और अपनी फ़िटनेस का काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि ख्याल रखें। और आम दिनों में भी हमारी जो रूटीन होती है वो खाने की इतनी ज़्यादा नहीं होती, और इन दोनों में मगर ये कि चखते ज़रूर हैं सारी चीज़ें। ज़ाहिर सुबह सुबह कलेजी से ही ईद शुरू होती है, तो चखने की हद तक तो सारी चीज़ें होती हैं। और लोगों को भी यही मशवरा है कि वो इस तरीके से खाएं चीज़ों को कि उनके जो है प्रॉब्लम न करे, सेहत के प्रॉब्लम न करे, सब चीज़ों से एंजॉय करें, मगर वो उसको सेहत के साथ एंजॉय करें। तो और ज़्यादा चूँकि मिर्च मसाले इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हमारे खानों के अंदर, तो उसके लिए भी ये है कि सारी और अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, और तो ये ज़्यादा उनके लिए बेहतर, ये ज़्यादा बेहतर होगा। रुबे, आज आप लोगों ने कुर्बानी की है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बकरा कुर्बान किया है और कोशिश की है कि जितना हो सके हम अपने नेबर्स का ख्याल रखें, उनको गोश्त दें, और जो जितने भी लोग हैं जो मुस्तहिक हैं मुस्तहिक लोगों तक गोश्त जरूर पहुंचना चाहिए। अरे सर, इसी पे आते हैं, मुस्तहिक लोगों तक आप समझते हैं कि हम अक्सर अब देखते हैं कि चाहे वो तीनों दिन कोई हैसियत जो रखते हैं वो तीनों दिन कुर्बानी करता है, लेकिन वो गोश्त के मामलात में ऐसा लगता है कि वो शायद वो फ्रीज़र में ज़्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचा दिया जाए। देखिए, मैंने कहा था ना कि कुर्बानी जो है, ये ईद कुर्बान जो है ये सेक्रीफाइस करने का नाम है सारा, तो इसके अंदर हमारे जो मुस्तहिक लोगों के लिए हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये कुर्बानी का मकसद भी यही था कि ताकि लोगों तक जो है ये इसके जो है असरात पहुँचें, आम लोगों तक। नीचे जो मुस्तहिक लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हम लोग को ख्याल करना चाहिए, अपने पड़ोस में, आगे पीछे, सब रिश्तेदारों के अंदर जो भी इस चीज़ के मुस्तहिक हैं उनसे ख्याल करना चाहिए। और यही नहीं कि खाली ईद के मौके पर ही हम लोग ये चीज़ करें। ईद तो एक आपके लिए एक सबक होता है, एक लेसन होता है कि आइए आपने अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन सेट करनी है, और ये चीज़ें हमें पूरे साल करनी चाहिए। जिस तरह रमज़ान में ये भी आती है, तो वो रमज़ान ही सिर्फ नहीं होते कि, मगर रमज़ान को हम देखते हुए हमने पूरे 12 महीनों की लाइन ऑफ डायरेक्शन सेट करनी थी कि हमने अपनी किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये ईद कुर्बान को लेते हुए दूसरों की मदद करते हुए जज्बा हमारे साथ पूरे साल रहना चाहिए, जो कि बहुत नज़र आता है यहाँ पर। अच्छा, मैं खासतौर पर कराची के जो माहौल में हम रोडों पे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो खुशी भी होती है, मगर ये कि बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है कि जिस तरीके से कराची के अंदर मुस्तहिक लोगों को रोडों के ऊपर खिलाते। मैं तो हमेशा से इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जिस तरह रोड के ऊपर ये बिल्कुल ओपनली सब लोगों को खिला रहे होते हैं, तो मैं तो कम समझ नहीं, क्योंकि इससे आम आदमी की, मुस्तहिक लोगों की, उनकी ईगो का मसला होता है, सारी चीज़ होती हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आपने ये रोड की बात की, इस पर थोड़े से आ जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होती दिखाई दी है कि बहुत से जराइम पेशा अफराद भी बाकायदा तौर पर उन्हें पता है कि 3 वक्त का खाना तो हमें मिल रहा है यहाँ पर बैठ के सुकून से, और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। जी बिल्कुल, ये जिस तरह रोडों पर ओपनली जो फुटपाथों पे जो खाने खिलाए जाते हैं, अगर इनकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इसको ये बिल्कुल सेफ करके भी कहीं पर खिला सकते हैं सारा। और इस खिलाने के अलावा भी अगर हम उनको कहीं फुटपाथ पे या कोई ऐसी जगह बनाकर जहाँ पर वो लोगों की नज़रों में ना आ सके खाना भी खिलाएं, उनको कोई हुनर भी देने की कोशिश करें वहाँ पर कि वो काम करें। अगर किसी के पास जॉब नहीं है, कोई इनके जितने तबके वाले उतने रोज़ कमाने वाले, तो वहाँ पर आएँ। अगर ये खाने की जगह पूरे दिन बैठ कर 8 घंटे काम करें, 8 घंटे की उजरत लेके जाएं घर वालों के लिए, वो पैसे लेके, उस पैसों से वो अपने घर वालों को अगर खाना खिलाएं तो वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा होगा, ताकि हम कौम को बिल्कुल इस तरफ ना ले जाएं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी इज्जत नफ्स भी ख़त्म हो जाती है, और फिर वो जो है उनका फिर पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है, सारी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। उरूब, आज पहला दिन है और अब इतने मसरूफ़ टाइम में घर के निकल कर अब क्योंकि स्टूडियो तुम यहाँ पर आई हो शो पे, तो दिन भर कैसा गुजरा, किस तरह खाया है और किस तरह एंजॉय किया आज के दिन को? और जब आपने कुर्बानी की तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या किया, कि कौन से हिस्से जो हैं सबसे पहले खाए हैं आपने अपने बकरे के? सबसे पहले तो सुबह उठी,
फिर उसके बाद हमारा बकरा कुर्बान हुआ। फिर सबसे पहले जो मैंडेटरी होता है बकरा ईद में वो कलेजी होती है, तो जैसे ही बकरे ज़ुबा होता है तो कलेजी चले आती है, फिर बन के आती है, तो कलेजी खाई। फिर उसके बाद अच्छा, कलेजी कितना ज़रूरी है एज ए प्रोफेशनली क्रिकेटर्स या कोई भी एज ए प्लेयर्स के लिहाज से? पर्सनली मुझे इतनी ज़्यादा कलेजी पसंद नहीं है, बट मैं उसको प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके अंदर आयरन और प्रोटीन बहुत होता है, तो ये एज अ स्पोर्ट्स प्रोफेशनल मुझे हेल्प करता है, तो इसके लिए। और डाइट भी अपनी ऐसी प्लान करती हूँ कि जिससे मुझे फ़ायदा मिले। अच्छा, आप तो स्टूडियो आ गए, लेकिन अगर स्टूडियो आने से कबल है, क्योंकि यकीनन अपने रिश्तेदारों के घर भी जाना होता है, तो कुछ मसले मसाइल हुए कि वहाँ पर भी जाने में दुशारी हो, कुछ डांट वगैरह पड़ी कि नहीं है? आज के दिन तो छोड़ो, आज के दिन भी तुमने क्रिकेट या उसे किसी शो में जाना है। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ईद का दिन होता है, उसमें ही आप ज़्यादा अच्छे से अपने फैमिली या रिश्तेदारों में जा पाते हो, उनसे मिल पाते हो, और ईद का दिन फैमिली का ही होता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो नाराज़ हुई थी, नानी नाराज़ हुई थी, क्योंकि ऐसा ही होता है कि शुरू में फर्स्ट डे हम लोग उनके तरफ जाते हैं, तो इस वजह से मैं उनकी तरफ जा नहीं सकी, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा अच्छा, सा सबसे ज़्यादा ख़ानदान में आप किससे प्यार करती हैं, जहाँ सोचती हैं कि सबसे पहले मैं इनके घर जाऊँ? मैं सबसे ही प्यार करती हूँ। मेरी पप्पो हैं, नानी है, चाचू हैं, सब बहुत सपोर्ट भी करते हैं और पीछे दुआएं भी करते हैं, तो सबसे ही प्यार करती हूँ। अच्छा, सबसे भी प्यार करती हैं। ये तो आपने बाहर की बात ही कर दी, चाचे नानू की और दादी की, तो घर के अंदर मामा के अलावा, पापा के अलावा और किससे प्यार है आपको सबसे ज्यादा? घर के अंदर तो बहनों है, छोटी बहन से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, वो बहुत ज्यादा मतलब नखरे करती है, तो उसको उठाने पड़ते हैं क्योंकि छोटी है, तो सबके घरों में ये नखरे में आज उसने कलेजी खाने में नखरे किए? नहीं, उसको कलेजी पसंद है खाना। अरे साहब, कलेजी इनसे पसंद है, आपको क्या चीजें पसंद है सबसे ज्यादा जो आप शौक से खाते हैं? देखिए, बहरहाल ये चूँकि सारी चीज़ें अल्लाह ताला की एक नेमत होती है, तो सब चीज़ों को ही हम पसंद करते हैं। बस खाने में बहुत ज़्यादा, चूँकि अब थोड़ा सा मटन को थोड़ा सा लाइक करते हैं उसके अंदर, और उन चीज़ों को जो ज़्यादा हेल्थ के लिए, आपके लिए जब प्रोटीन्स के होते हैं, तो बेहतर यही है कि हम लोग को फिर सारी चीज़ों को सब्जियों के साथ, चूँकि इसे अगर गोश्त को साथ सारी चीज़ें लेकर खाएं या लेकर चलें, चूँकि मगर ये कि ये चूँकि एक रिवायती हमारी एक ट्रेडिशनल ये मौके होते हैं, तो लोग इससे एंजॉय कर रहे होते हैं सारा, तो वक्ती तौर पे सारी चीज़ें ये रहती हैं। तो मगर ये कि मैं यही कहता हूँ कि आखिर के अंदर के अपनी हेल्थ का जो है अपना ख्याल रखें, और अपने डाइट को फिर भी बकरा ईद के दौरान थोड़ा सा खाने में इस तरह एहतियात रखें कि किसी को भी सेहत का कोई प्रॉब्लम ना हो। आजकल जिस तरीके से अनहाइजीनिक चीज़ें हैं, फिर गर्मी है, फिर दूसरी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए सब चीज़ों का अगर आपकी सेहत होगी तो आप सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा एंजॉय करेंगे। और फिर सारी कहानी है कि ये सिर्फ एंजॉय करने का, ये खाने ही का नाम नहीं है, लोगों से मिलना जुलना, सारा बहन भाइयों से, फिर अपने रिश्तेदारों से, सारी चीज़ों को, तो वो सब एक ट्रेडिशनल चीज़ होती है जिसमें हर लम्हा, हर चीज़ को हर दिन एंजॉय करते हैं सारा वो। अच्छा आरिसा, हर दिन को एंजॉय करते हैं, ये तो आपने इस वक्त की बात की। बचपन की थोड़ी शरारतों के हवाले से आपसे भी बात कर लेते हैं कि बचपन में बड़ा शौक होता है बच्चों को, अगर ये ईद कुर्बान के हवाले से कोई जानवर घर पर लेकर आते हैं घुमाने फिराने का, तो ये बचपन में शौक आपको रहा है कि आपके पास अगर गाय है या फिर बकरे वगैरह या दुम्बे वगैरह हैं तो उसे लेके हम देखते थे कि बच्चे अभी भी लेकर जो है बाकायदा घूम रहे होते हैं, राउंड करा रहे होते हैं और खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। ये शौक आपके पास, आपने भी पाला हुआ था या नहीं पाला हुआ था अपने अंदर? जी, बकरा ईद, चूँकि ये जो ईद होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करते हैं वो बच्चे ही लोग इसे एंजॉय करते हैं ज़्यादा। वो उस एज ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं, तो यकीनन हमारा भी बचपन ऐसा ही गुजरा, जहाँ पर रिवायती जिस तरीके से होते हैं कि बचपन में अगर कोई जानवर आया था तो उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे, और पूरी रात नींद नहीं आती थी, उसको लेकर बैठे रहते थे कि यार ये। फिर आखिरी दिन तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता था, जिस तरह पाकिस्तान टीम का लोग अफसोस कर रहे हैं क्रिकेट का, तो दूसरे दिन हमें अफसोस होता था कि नहीं है कल ये सुबह जो है जानवर कट जाएगा। तो वो जो है लोगों को, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाती है इमोशनली, तो बहुत ज़्यादा वो मोहब्बत करने लगते हैं उस जानवर के अंदर। और यही सबक है हमारा ना कि कुर्बानी का दर्ज भी यही है कि जिस तरह बच्चे उस जानवर से मोहब्बत करने लगते हैं कि आप कुर्बानी का जानवर लाएं, फिर उसको आप अच्छी तरीके से उसकी खिदमत करें, फिर आपको उससे मोहब्बत हो, फिर आप ये सेक्रीफाइस का जो सबक यही है कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ आप कुर्बान कर रहे हैं। तो यकीनन ये बच्चे ही बहुत ज़्यादा ये लोग कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों में, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो हमारा भी बचपन चूँकि कराची में इसी तरह गुजरा कि हर चीज़ को हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और एंजॉय करने चाहिए, अपने अपने स्टेज पर सारी चीज़ों को एंजॉय करनी चाहिए, अपने अपने स्टेज पे सारी चीज़ों को एंजॉय चाहिए। और आपने भी अभी एंजॉय किया है कि जब आपके पास बकरा आया था लेके घूमने फिरने निकली थी या नहीं निकली थी आप?
जी, शुरू से बहुत शौक है गाय बकरों का, तो मेरी बहनों को भी बहुत शौक है, तो बचपन में भी बहुत घुमाया। तो भले आपकी एज बड़ी हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं आपके शौक वो आपके वहीं रहते हैं। तो वो मैंने तो शरारतें जो बचपन की होती है वो कहीं ना जी। कहीं छुपी भी होती हैं। जी, तो बकरा ईद ही ऐसा मौका होता है कि जिसमें जानवर आता है, आप उससे प्यार करते हो, उसका ख्याल करते हो, टेक केयर करते हो उसकी। तो ये इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइसिंग, अल्लाह ताला आपको यही सिखाते हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है, घुमाए बकरे और गाय भी अफसोस जिस दूसरों की तरह देखी आरिफ बड़ी-बड़ी। साहब कह रहे हैं कि आखिरी में अफसोस भी होता है जब वो कुर्बान हो जाता है। जी, अफ़सोस तो होता है, बट अल्लाह ताला ने ये जो त्योहार है वो इसलिए बनाया है कि हम सैक्रिफाइसेस सीखें। तो इसको अल्लाह ताला की राह पे समझ के आपको कुर्बान बिल्कुल। करना चाहिए और खुशी-खुशी कुर्बान करना चाहिए। खुशी खुशी कुर्बान करना चाहिए। बारबेक्यू का भी बड़ा सिलसिला हो जाता है इसके बाद। कोई प्लान वगैरह रखा है अपने दोस्तों के साथ, अपने क्रिकेटर से दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, है ऐसा कोई प्लान है? जी, बारबेक्यू तो मस्ट होता है बकरा ईद के बाद। तो फैमिली के साथ भी प्लान है इंशाल्लाह, और फ्रेंड्स के साथ भी प्लान है। 2 दिन बाद के उनके साथ भी बारबेक्यू करूंगी। हर जगह मतलब अपना वो पूरा करूंगी। पार्ट पूरा करना है, जी। लेकिन फैमिली के साथ भी। और आरिफ साहब, आपने भी कोई प्लान रखा हुआ हमेशा, क्योंकि आरसीए से भी आप मुंसलिक हैं, कराची क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से भी जो है बनी हुई टीम इस वक्त उनके ओहदेदारान में भी आप शामिल हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस तरह के दिनों में जो इंजॉयमेंट होती है वो थोड़ा सा किनारे रखकर, मसरूफियात को किनारे रखकर अपने दोस्तों को वक्त दिया जाए? देखिए, ये बहुत ज़्यादा हम लोग तो चूँकि क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में कई गाँवों में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट तो पूरे साल बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, मगर ये बकरा ईद का जो सबसे अच्छा जो सेगमेंट होता है वो यही हमारा सेशन होता है, जिसके अंदर हम तीनों दिन एक प्रोग्राम रखते हैं सारा। चूँकि बाकी दिन तो सुबह से लेकर आपको शाम तक तो पता है कि आप बकरा ईद के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, गोश्त के साथ कुर्बानी के जानवर, फिर उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना सारा ये। मगर वो सेगमेंट, वो रात का जो है कि ऐसा सेगमेंट होता है, हमारा प्रोग्राम होता है, तो पहले दिन फैमिलीज़ के साथ हम बारबेक्यू करते हैं। फिर एक प्रोग्राम हमारा जो है हमारे क्रिकेट के दोस्तों के साथ होता है, जिसमें कराची क्रिकेट के काफ़ी लोग, हमारे कोचेज़ वगैरह हैं या हमारे कोई भी अच्छे दोस्त हैं जो करीबी, वो सब आते हैं हमारे साथ, एंजॉय करते हैं। फिर हमारे सहाफ़ी हज़रात, जिस तरह आप लोग दोस्त हैं, उनके साथ भी कभी हम एक प्रोग्राम रखते हैं जिस तरीके से बारबेक्यू का। तो ये सारी चीज़ें हम ये तो यही ऐसी गैदरिंग के मौक़े होते हैं जिसको हम लोग भरपूर एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस कराची की जितनी बिजी लाइफ है और इस वक्त में इसमें तो ये बहुत कम ऐसे मौक़े मिलते हैं, और यही मौक़े होते हैं जिनको आप जो है भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, और उसमें जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी नज़र आती है कि आप इस वक्त को बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत अच्छा इसको सर्व कर रहे हैं। इसको सर्व कर रहे हैं। उरूब, जब टूर्स पे होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि क्रिकेटर्स को बहुत कम मौका मिलता है कि वो अपनी फैमिलीज को जो है ऐसे त्यौहार के मौके पर टाइम दे सकें। चलें, बहुत से टाइम से त्यौहार पे आप देती हुई भी नज़र आती हैं। जब कोई त्यौहार हो और मुल्क से बाहर हो, आप एज ए नेशनलिटी तौर पर जो है मुल्क की नुमाइंदगी कर रही हों, तो उस वक्त घर वाले याद आते हैं ऐसे त्यौहार के मौके पर? जी, किसी भी टूर पे होती हूँ तो त्यौहार के अलावा भी जब होती हूँ तो घर वालों की याद तो आती है, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हो उनके साथ और रहते हो, तो जाहिर सी बातें याद आती है। बट ये कि नेशनल ड्यूटी होती है वो भी आपको करनी होती है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बाकी फैमिली से आके बाद में मिल लेती हूँ। फैमिली से बाद में मिल लेती हैं। जब टूर्स पे होती हैं तो भाई बहनों में कोई आपको तंग करता है कि अरूब है मेरे लिए ये चीज़ लेकर आना, मेरे लिए ये चीज़ लेकर आना, कोई तंग करता है आपको फैमिली मेम्बर्स में? वैसे तो मेरी सारी बहनें ही बोलती हैं, मतलब बताती हैं कि हमारे लिए ये लेकर आना, वो लेकर आना। लेकिन जो मेरी छोटी बहन है ना, उसकी अलग फरमाइशें होती हैं। वो मुझे अलग फरमाइश किया है। हाँ, वो अलग फरमाइशें होती हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और जो जो उसे चाहिए होता है फिर मैं वो लेकर आती हूँ। चाहे जो जो चीज़ चाहिए होती है। छोटे बच्चों के लिए बड़ी ईद इम्पोर्टेंस होती है, और ख़ासकर ईद कुर्बान। हम देखते हैं कि जब इससे, आज तो पहला रोज़ा, लेकिन इससे कबल जब इलाके के अंदर या मोहल्ले में जो बाकायदा तौर पर जानवर आते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चों का एक रश सा लग जाता है वहाँ पर। और जो आप कुछ देर कबल कह रहे थे, बचपन में जिनके बचपना गुजर रहा होता है, एज ओवर बढ़ती जाती है, तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, सोच समझ जो है ज़्यादा आती जाती है। लेकिन जो बच्चों का जज्बा होता है जब जानवर आ रहे होते हैं, वो उसके पीछे भाग रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि इनमें भी वालिदैन को थोड़ा सा इस पर एहतियात करने के लिए बच्चों को समझाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत से वाक़यात कराची में ऐसे होते हुए दिखाई दिए हैं हमें।
जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट आउट किया है, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है, क्योंकि देखते हैं कि जिस तरीके से बच्चे बड़ी बड़ी छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े जानवर लेके घूम रहे होते हैं, तो इसके अंदर बिल्कुल इनका ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों की सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, वो तो फर्स्ट है। सारी चीज़ तो माँ बाप को ही सबसे ज़्यादा माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। बच्चे तो चूँकि इमोशनल होते हैं सारे, और वो जज्बात में होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा नासमझ भी होते हैं। तो ये माँ बाप की और बड़े जो बहन भाई हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से सर्व किए क्या है, क्योंकि कोई खुदा न खास्ता ऐसे हादसात भी हो चुके हैं सारी चीज़ों। तो ये ईद की जो खुशियाँ हैं ये भी बाज़ दफ़ा लोगों की ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारी इन चीज़ों को सोचते हुए, सारी चीज़ों को करते हुए भी सारा इनको एंजॉय करें, और ये माँ बाप की और इनको सारा के बच्चों को अपने अच्छे तौर पे देखें, गाइडलाइन देखें किस तरीके से वो सेफ्टी के हिसाब से जाता है, और वो माँ बाप ये बड़ों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। तो अगर ये सेफ्टी के साथ सारी चीज़ें ख्याल रखें तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रुक, थोड़ी सी बात आपकी भी बचपन की गल है। आपने क्रिकेट में कदम किस तरह रखा, किस तरह आप इस क्रिकेट की दुनिया में आई हैं, और फिर एक नाम कमाया आपने। इस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंबर भी हैं, तो किस तरह क्रिकेट की शुरुआत की आपने? अमूमन हम देखते हैं कि लड़कों को देख के शौक़ पैदा होता है, आपको किससे देख कर शौक़ पैदा हुआ, एज ए वेमेन क्रिकेटर या एज ए बॉयज़ क्रिकेटर? शुरू से ही थोड़ा क्रिकेट का शौक था। पापा के साथ घर में खेलती थी, भाई तो कोई नहीं था, तो पापा सिर्फ मुझ पे टाइम इन्वेस्ट करते थे अपना ज़्यादातर, और बड़ी बहन के साथ खेलती थी। फिर उसके बाद पापा मुझे कहते थे कि अगर तुम्हें क्रिकेट में जाना है तो मैं सपोर्ट करूँगा, और अगर तुम्हें खेलना है तो तुम खेल सकती हो। तो फैमिली का बहुत सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है कोई भी लड़की के लिए, और तो मैं इस चीज़ में बहुत लकी थी। फिर उसके बाद मैंने एक पाकिस्तान टीम का आईसीसी टूर्नामेंट था, उसमें वो उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी, जिसमें सना बाजी भी थी, बिस्मा बाजी भी थी, तो काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जिनका बहुत नाम है। तो फिर उसके बाद मैंने वो देखा तो काफ़ी टीवी पे हाईलाइट हुआ है, तो उसके बाद मुझे भी हुआ कि मुझे भी खेलना है। तो फिर मैंने पापा से बात करी कि आप मुझे एकेडमी पे एडमिशन करा दें, तो फिर उन्होंने मुझे कराया। तो फिर मैं हल्के हल्के करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, एकेडमी में यकीनन आप पहुंची हैं, तो उससे पहले तो दुश्वारियां हुई होंगी ना आपको, क्योंकि ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए मुश्किलात बनती दिखाई देती है। अब तो कुछ मामला, क्योंकि आप देखते हैं कि ख़वातीन ख़ुद भी बाइक ड्राइव कर लेती हैं, आप भी बाइक ड्राइव कर लेती हैं, तो ये मसाइल तो थोड़े से हल हो गए, लेकिन थोड़े से मुश्किलात ज़रूर होती हैं एक एज ए ख़वातीन ग्राउंड तक जाना, क्योंकि बहुत सी जगहों पर कोई सेफ्टी नज़र नहीं आती सिक्योरिटी के हवाले से। जी, जब शुरू में मैं छोटी थी तो जब एकेडमी जाती थी तो मेरे साथ मम्मा जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मम्मा को फील हुआ कि मैं जा सकती हूँ, तो फिर मैं खुद भी जाना शुरू हो गई। मैंने खुद बोला कि मैं जा सकती हूँ। तो फिर क्योंकि एकेडमी घर से करीब ही थी, लेकिन ये तो बात आपने ठीक कही कि बहुत मुश्किल होती है कोई भी एज अ लड़की बाहर निकलना और फिर जाके कुछ करना। तो इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, और बाकी बच्चों को भी यही चाहिए कि अगर फैमिली आप पर ट्रस्ट कर रही है तो आप उस ट्रस्ट को कभी तोड़े ना, और कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे उनका ट्रस्ट टूटे। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी सफ़र किया, क्योंकि भाई कोई नहीं था, पापा जॉब करते थे, तो किस तरह जाती। तो फैमिली बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आरिफ साहब, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रूप जिस तरह पाकिस्तान टीम तक पहुंची हैं, और इनमें यकीनन इनके वालिदैन का बड़ा अमल दखल है कि इनको भरपूर तौर पर सपोर्ट दी उन्होंने और एतमाद किया। आप समझ रहे हैं कि एतमाद भी ज़रूरी है और सपोर्ट भी ज़रूरी है वालिदैन का। अगर किसी के अंदर कोई जज्बा है, अगर मुझे पसंद है क्रिकेट और मैं आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, तो यकीनन वालिदैन अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरे अंदर ये जज्बा मज़ीद और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, बड़ा एक ये रिवोल्यूशनरी चेंज आया है 20-30 सालों के अंदर यहाँ पर। और ये मॉडर्न स्पोर्ट्स है, उसका सबसे अच्छा पहलू ये है कि अब जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको भरपूर सपोर्ट करते हैं बच्चों को यहाँ पर। वरना हमारे ज़माने में जिस किस्म की स्पोर्ट्स होती थी तो हम अपने माँ बाप से छुप के जाते थे। उनकी जो प्रेफरेंस होती थी वो तालीम होती थी, एजुकेशन। वो कहते थे पहले आप एजुकेशन की तरफ जाएँ, स्पोर्ट्स से वो बचाते थे कि आपकी जो है तालीम डिस्टर्ब ना हो। तो मगर आजकल जो हम देख रहे हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को खुद ग्राउंड लेके आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट है बच्चों के लिए भी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स के लिए। मगर ये है कि अब ये देखना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को भी जितना वो आपके पर ट्रस्ट करते हैं तो आप उनके एतमाद पे पूरा उतरते हैं, कोई ऐसी चीज़ ना करें। तो ये अब ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ आ गई है कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल होता है। वरना हमारे ज़माने में जिस तरह चीज़ें होती थी वहाँ पर,
तो अब माँ बाप के लिए और बच्चों को जो स्पोर्ट्स की तरफ जो माँ बाप लेकर जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी साइन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत तरह के इस तरह माहौल से बचते हैं सारे कि बच्चे इधर उधर माहौल पे, तो इसका मतलब है कि माँ बाप की बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर आपकी नज़र है वहाँ पर। तो ये एक अच्छा साइन है कि पूरे माँ बाप की सपोर्ट है, और वही बच्चे अब ज़्यादा कामयाब नज़र आते हैं जिनके, चूँकि अब हर गेम जो है, स्पोर्ट्स जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया है और फिर इतनी ज़्यादा उसको केयर करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप की सपोर्ट हो, पेरेंट्स की सपोर्ट हो, तो जिसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं सारा यहाँ पर। अच्छा रूप, सबसे पहले ये भी बता दो कि जब पाकिस्तानी कैप आपको मिली और उस पर क्या आपके जज्बात थे? सब ऐसा एज अ क्रिकेटर जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू करी थी तो मैंने बिल्कुल मतलब सोचा नहीं था कि मैं पाकिस्तान खेल लूँगी या मैं 15 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर लूँगी। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और मैं मतलब काफ़ी शॉक्ड भी थी कि मेरा नाम आया। तो पापा मुझे कहते थे कि नाम आ सकता है, तुम्हारा चांस है। तो फिर जब नाम आया तो प्राउड मोमेंट सबके लिए होता है, एज अ क्रिकेटर या एज अ पर्सन आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सको किसी भी स्टेज पे, तो ये एक बंदे के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है फैमिली भी बहुत खुश थी और सबको सबसे जाके पहले बताया। इत्तला किसको दिया आपने? सबसे पहले तो पापा को बताया क्योंकि वही सपोर्ट सिस्टम थे, फिर उसके बाद मम्मा को, फिर हम लोगों ने सबको बताया, पप्पो को, नानी को, क्योंकि अगर कोई भी खुशी होती है अगर आप अपने अपनों से शेयर करते हो तभी वो और अच्छी होती है और बड़ी होती है। तो अच्छा, जब ये तो शेयर करने की बात हो गई, जब नाम आया, जब पहला मैच आप खेल रही थी तो उस वक्त क्या जज्बात थे और क्या जहन में चीज़ें घूम रही थी कि किस तरह आउट करना है, किस तरह रन करना है, जब और किसके खिलाफ खेल रही थी, किस मुल्क के खिलाफ? जब मैंने अपना सबसे पहले तो ओडीआई डेब्यू किया था 2019 में बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो जब मैं पहला वो कराची लाहौर में थी, सीरीज होम सीरीज थी, तो क्राउड भी काफ़ी था। तो मेरी यही थी, थोड़ा नर्वस थी बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंट थी कि मैं अच्छी हूँ जब भी उधर हूँ। तो थोड़ा नर्वस थी कि कैसा होगा, सीनियर्स के साथ पहली दफ़ा खेल रही थी इंटरनेशनल मैच, तो वो मतलब डांटेंगे तो नहीं, किस तरह का होगा। तो जब मैच आया तो मैंने बस यही सोचा था कि जब टीम के लिए खेलना है, कुछ भी हो, अगर एक ओवर भी कर रही हूँ तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं टीम के लिए खेलूँ और उसके बारे में ही सोचूं। तो काफ़ी अच्छा रहा वो वाला मेरा मैच और सीनियर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। फील ही नहीं हुआ कि कितने आउट किए थे पहले मैच में? मैंने 2 आउट किए थे और बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे आउट किए थे कि हम लोग मैच बिल्कुल हारने वाले थे, वन साइड। तो मैंने उनके 2 मेन बैटर्स आउट किए थे, तो फिर हम काफ़ी अच्छा उनको हमने फाइट दिया था, बट वो एक विकेट से फिर भी जीत गए थे। काफ़ी अच्छा मैच हुआ था। अच्छा मैच हुआ था। सीनियर्स ने उस वक्त कितना सपोर्ट किया आपको? जी, सीनियर का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ यंगस्टर अगर आप पहला मैच खेल रहे हो या कोई भी मैच खेल रहे हो, तो जब तक सीनियर आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको होता है कि कोई है मेरे पीछे जो सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे फील हुआ, मतलब मुझे फील था कि सीनियर शायद डांटे ना, कुछ गलती हो जाए तो, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सबने और बहुत अप्रिशिएट किया। मैं कोई भी बॉल करती थी तो मैं उनको देखती थी कि हाँ ठीक है, तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलें, ये तो आपने वनडे की बात कर ली है। T20 का आगाज़ किस मुल्क के खिलाफ किया और वहाँ क्या परफॉर्मेंस रही थी? T20 का मैंने उसी के नेक्स्ट मंथ हम लोग की इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी, तो उसके अगेंस्ट मैंने इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू किया था। तो मैंने 4 ओवर में 21 रन दिए थे और 1 आउट किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा था। स्टार्ट काफ़ी अच्छा हुआ था और इवन इंग्लैंड के प्लेयर्स ने भी मेरी तारीफ़ की थी और कोचेज़ ने भी मुझे कहा था वेल बोल्ड, क्योंकि वो लोग बहुत, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। कोई भी अगर यंगस्टर परफॉर्म करता है वो ज़रूर उसको अप्रिशिएट करते हैं और टीम ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। हम भले मैच हार गए थे वो वाला, बट पॉजिटिव था और फिर उसके बाद हम लोगों ने और अच्छा खेला था मजीद। चलें, ये तो आपने वनडे और T20 की बात कर ली। फिर अंडर 19 सतह पर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में क़यादत करना एक मान होता है किसी भी खिलाड़ी का, वो मान आपके पास रहा। आपने पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत की वर्ल्ड कप में, तो वो ख्वाब किस तरह पूरा हुआ आपका? जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैप्टन बन सकती हूँ या मतलब मेरे अंदर कोई एबिलिटी है कैप्टनसी की, लेकिन ये सारा क्रेडिट जो है वो पीसी को जाता है, मतलब हमारी मैनेजमेंट को, कि उन्होंने मुझे ऐसा समझा कि मैं कैप्टनसी कर सकती हूँ और मतलब मेरे अंदर वो चीज़ है, उन्होंने वही देखी। तो ये क्रेडिट तो उनका ही है, लेकिन मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, मेरे फ्रेंड्स के लिए, कि
एक पहली दफ़ा अंडर-19 वर्ल्ड कप होने जा रहा था और उसकी फिर आप नुमाइंदगी करो, पाकिस्तान को प्रेजेंट करो और वो भी एज अ कैप्टन, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो कोशिश बस यही थी कि ऐसा परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान का नाम ऊपर हो और कुछ अच्छा कर कर आए वहाँ। चलें, अच्छा कर कर आए। हमारी भी दुआ है कि आप आगे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। इस वक्त सेंट्रल कॉन्टैक्ट में आप हैं और क्या समझते हैं ख़वातीन के लिए जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट प्लेयर्स को अब मिल गया है, ख़ासकर ख़वातीन प्लेयर्स को, तो एक अच्छा इक़दाम आप समझ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? जी, ये बहुत अच्छी बात है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी पीसीबी फिर पेमेंट्स भी बढ़ा रहा है, सैलरीज बढ़ा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसी से ही हम अपने ऊपर और इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें मौका मिल जाएगा कि हम अपनी डाइट का भी और ज़्यादा ख्याल रखें। जिस तरह पीसीबी ने अभी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं, उसमें 72 लड़कियों को दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप था पीसीबी का और इससे जाहिर सी बात है एक प्लेयर को सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियली और वो पूरी तरह क्रिकेट पे फोकस कर सकता है क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता कि जिसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत हो और वो अपने मतलब खुद एक्सपेंसेस उठा सके। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प पीसीबी ने की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे और चीज़ें बेहतर और अच्छी चीज़ें बेहतर पीसीबी करता रहेगा। आरिफ साहब, कितना इम्पोर्टेंट रोल अब हम देखते हैं कि पीसीबी अदा कर रहा है। जहाँ बहुत से मैचेस है विमेंस के करवा रहा है, वहाँ पर सेंट्रल कॉन्टैक्ट या ख़वातीन प्लेयर्स को देना एक अच्छा इक़दाम है। जिस तरह रूप भी कह रहे हैं कि हर क्रिकेटर्स जो विमेंस होती हैं उनका बैक जो है इतना मजबूत भी नहीं होता बहुत से लोगों खिलाड़ियों का, तो आप समझते हैं कि अच्छा इक़दाम है पीसीबी का ये? जी, यकीनन ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी प्लेयर्स आते हैं ज़्यादातर जो है वो जिस लोकेलिटी को बिलोंग कर रहे होते हैं वहाँ पर बहुत ही रॉ मटेरियल होता है वहाँ पर, तो इनको इस स्टेज के ऊपर आके जहाँ पे इनके जो टैलेंट को पॉलिश करना है, इनको सपोर्ट करना है, तो इस स्टेज पे आके तो फाइनेंशियल सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और स्पॉन्सर भी हमने देखा है कि स्पॉन्सर स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं सारा। तो चूँकि ये पीसीबी की तरफ से अगर ये खिलाड़ियों को सपोर्ट की गई है फाइनेंशियली, सारे ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं और देख रहे हैं कि पिछले साल 2 साल में वुमेन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और जिस तरह ये मोहसिन नकवी साहब आए थे तो इन्होंने पूरा अपना सारा उनके साथ एक प्लान हुआ था, हमारा भी खुर्रम नियाज़ी साहब के साथ, तो बड़े नज़र आ रहे थे कि इसके अंदर कीन इंटरेस्टेड थे कि बहुत ज़्यादा वो वुमेन क्रिकेट को भी इम्प्रूव किया जाए। और काफ़ी टाइम हो गया वुमेन क्रिकेट को भी जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी उस हिसाब से बेहतर नहीं जो हमारा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। तो हमें अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अगर मीट करना है और हम चाहते हैं कि यह खिलाड़ी जो है हमारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दें, तो यहाँ पर आके इनको जो है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि इतने ज़्यादा हमारे यहाँ पर वुमेन के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा। पूरा फिर ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर इन्वॉल्व किया। जिस तरह हमारे ये बॉयज़ की जो क्रिकेट होती है एक पूरा एक मजबूत स्ट्रक्चर जो होता है सारा, इसके अंदर टूर्नामेंट्स होते हैं सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल इसी का अगर ये पैरेलल चलाने की कोशिश करें तो हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर बासलाहियत खिलाड़ी हैं और वुमेन की, और अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है वुमेन की स्पोर्ट्स के अंदर और काफ़ी जो है आ रही है, पहले इतने ज़्यादा। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि विमेंस के लिए भी पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद होगा। जी बिल्कुल, उनके लीग के लिए भी उनके लिए बात की जा रही है और बाकी बहुत ज़्यादा जितनी भी डोमेस्टिक लेवल पे है उनके सर्किट जो है उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो यकीनन ये सारे चूँकि इनके जो है खिलाड़ियों की जो स्पोर्ट्स का जो क्रिकेट की जो चल रहा था ना वो एक महदूद था, बहुत इनका जो वॉल्यूम जो इतना बड़ा नहीं था, तो इस वॉल्यूम को जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे तो उतने ज़्यादा टैलेंट आएगा और फिर उसके अंदर से आपको मज़ीद ज़्यादा अच्छे से अच्छे खिलाड़ी जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि इनके स्पोर्ट्स का जो वॉल्यूम है क्रिकेट का इसको मज़ीद बढ़ाया, और खाली क्रिकेट ही के साथ नहीं है बल्कि जितनी भी दूसरी भी हमारी टैलेंटेड जो ख़वातीन हैं जो दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर भी हैं उनको भी सपोर्ट की जाए। वरना अमूमन ये होता है कि क्रिकेट में भी आपने देखा कि हमने पूरे मुल्क पे चूँकि क्रिकेट ही एक ऐसा गेम रह गया था, तो उसमें हमारी सबसे ज़्यादा एक अच्छी चीज़ पॉजिटिव साइन तो ये नज़र आएगा क्रिकेट ने पूरी टीम को पूरी मुल्क को यूनाइट रखा और एक वाहिद खुशी होती है जो क्रिकेट जो है इस मुल्क को देती है। मगर उसके साथ साथ नुकसान ये वो नेगेटिव साइड पे देखें, उस क्रिकेट की वजह से सारे के सारे स्पोर्ट्स जो है तबाही की तरफ चले गए, क्योंकि सारा फोकस आपका क्रिकेट की तरफ हो गया, फाइनेंशियली भी फिजिकली भी, तो हम दूसरे जो है खेलों पर उस तरह तवज्जो नहीं दे पाए जो हम अपने क्रिकेट को देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे टैलेंटेड हमारे जेवलिन बॉल थ्रो के आते हैं और हमारे इसके अंदर वो
जुडो कराटे के अंदर देखते हैं कि बहुत बासलाहियत खिलाड़ी हैं और दूसरे गेमों के अंदर जो बासलाहियत खिलाड़ी हैं तो हम उसको उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो हम सबका जो फोकस होता है हम समेत ज़्यादातर वो क्रिकेट की तरफ होता है। तो क्रिकेट के फोकस से भी हट के दूसरे गेमों को भी तो तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट्स को, जहाँ पर हमारे दूसरे बासलाहियत खिलाड़ी हैं वो दूसरे गेमों की तरफ भी आएँ और दूसरे गेम भी प्रमोट हों। चलें दूसरे गेम भी प्रमोट हो। अरूप है, क्योंकि ख़वातीन की बात हो रही है, ख़वातीन जो खिलाड़ी हैं क्रिकेटर्स, उनके लिए भी अब हम देखते हैं पूल बड़ा किया जा रहा है और इसी हवाले से पीसीबी ने अभी हाल ही में जो है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का इनेकाद भी किया। आप समझिए ग्रास रूट लेवल पर अब काम हो रहा है, तो जहाँ पर आपको 15-20 लड़कियाँ मिलती थी अब वहाँ पर 70-80 लड़कियाँ मिलती हुई दिखाई देंगी। तो एक अच्छा साइन है पीसीबी का कि इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का इनेकाद। जी, इंटर यूनिवर्सिटी और जैसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, असल टैलेंट जो है वो वहीं से ही मिलता है। और जब कोई भी प्लेयर छोटी एज से स्टार्ट करता है तो उसका फिर वो ग्रोथ के लिए उसके पास थोड़ा टाइम होता है और वो अपने आप पे काम कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था पीसीबी का। इंटर यूनिवर्सिटी पीसीबी ने पहली दफ़ा कराई है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे उम्मीद है कि बहुत सारे प्लेयर्स निकले होंगे और बहुत अच्छा टैलेंट पीसीबी को मिलेगा और इससे पूल इंक्रीज होने में वुमेन्स की बहुत हेल्प होगी। चले, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे इक़दाम कर रहा है वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं, ख़ासकर क्रिकेटर्स और खिलाड़ियों के लिए। और ऐसा ही क्योंकि आपको भी मुकम्मल तौर पर स्कॉलरशिप है, सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। फिर क्योंकि आप भी अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रही थी, इसी तरह साद बेग ने भी अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की क़यादत की, उन्हें भी सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने भी स्कॉलरशिप दी हुई है। तो आप समझते स्कॉलरशिप अगर खिलाड़ियों को मिलती रहे तो एक अच्छा इक़दाम यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हो रहा होता है। जी, ये तो आपने बिल्कुल बात ठीक की कि एक स्पोर्ट्स पर्सनल के लिए सिर्फ ये नहीं है कि एक क्रिकेटर के लिए सिर्फ ये नहीं है कि वो बैटिंग करे या बॉलिंग कर सके, उसके लिए ऑफ द फील्ड का भी एटीट्यूड मैटर करता है। हर चीज़, एक उसके चलने का अंदाज, लाइफस्टाइल सब मैटर करता है और ये सब एजुकेशन से आता है। तो एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है एक पर्सन के लाइफ का। तो इस तरह सिर्फ क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स के जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को भी उस चीज़ में उनकी हेल्प करनी चाहिए। इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस प्लेयर्स के लिए हो जाते हैं और उनका ग्रोथ भी होती रहती है। तो इसी तरह जिस तरह सर सैयद यूनिवर्सिटी अब स्कॉलरशिप दे रही है तो और यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स के सारे प्लेयर्स को अहमियत दें और रिवॉर्ड करें उनकी अचीवमेंट के। बिल्कुल, अचीवमेंट की और आउट करें। आरिफ साहब, कितना अच्छा इक़दाम आप समझ रहे हैं ये यूनिवर्सिटी लेवल पर? देखिए, एजुकेशनल स्पोर्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 20-25 साल पहले की बात करते हैं जब पाकिस्तान एक वक्त में आता था कि 6-7 स्पोर्ट्स के अंदर वर्ल्ड चैंपियन होता था, तो उस वक्त जो है जो हमारे ग्रास रूट लेवल में जो स्कूल का जो स्पोर्ट्स था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कॉलेज का जो स्पोर्ट्स था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और स्कूल कॉलेज बहुत ज़्यादा अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते थे और उसकी वजह यही था कि हमारे पास पढ़े लिखे खिलाड़ियों के आने की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं समझता हूँ कि ये खिलाड़ियों को ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अभी पीसीबी ने चूँकि इंटर कॉलेजेट जो है उन्होंने टूर्नामेंट भी कराया था, मैं खुद भी उसका पार्ट रहा और हमारी जो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो जब भी ही ग्रो करेगी जब आप ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। ग्रास रूट लेवल यही खिलाता है, या तो स्कूल की स्पोर्ट्स खिलाती है या आपकी कॉलेज स्पोर्ट होती है या क्लब क्रिकेट होती है या क्लब की जो भी स्पोर्ट्स होती है। तो जब तक ग्रास रूट लेवल को हम बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा, चूँकि ये होता है कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो है हमारे पास, मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा सिस्टम से नहीं आते। हमारा सिस्टम जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो स्कूल का हो या क्लब का हो या कॉलेज का हो। तो मगर ये खिलाड़ी हमारे पास जो आते हैं वो अपने नेशनल टैलेंट ही की वजह से ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से आजकल पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का मुकाम है वो अपने नेशनल टैलेंट के आते हैं। मगर अगर कोई खिलाड़ी अगर हमारे पास सिस्टम से आएंगे तो हमारे पास एक बाबर आजम नहीं, 4-4 6-6 बाबर आजम होंगे। इस तरह के हमारे पास शाहीन होंगे या इस तरह के शाहिद आफरीदी होंगे, इस तरह के कई जो भी खिलाड़ियों का बैकअप बहुत ज़्यादा होगा अगर सिस्टम मजबूत बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा, अगर सिस्टम के थ्रू सब काम होता हुआ दिखाई दे। ये था आज का प्रोग्राम। रूब, आपका बहुत शुक्रिया और साथ साथ आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ साथ स्टेलिक्स पाइप का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।